ठीक है। क्लास 9th, सॉरी। देखो तो क्या है कि क्लास 9th में एक चीज आपको बतानी है कि जैसे अपना 5th वाला चैप्टर जो खत्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये जो 6 वाला चैप्टर आज से अपने तुम स्टार्ट करेंगे वो यही है। ठीक है। तो 6 चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बतानी है मुझे, जो कि स्टार्टिंग है यहीं से, जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, इनके बारे में ये कुछ 6 चैप्टर में चीजें हैं। ठीक है। तो इनको थोड़ा आप लोग समझेंगे, पढ़ेंगे कैसे, हम पहले से थोड़ा समझा दें आपको कि क्या क्या है इसमें फंडा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेखाखंड की। कोई भी जो, जैसे मैं अब आपको बताऊं, जैसे मैंने एक ये रेखा खींची, एक अगर ये ए पॉइंट है, ये एक अगर ये बी पॉइंट है, तो एक ही स्टार्टिंग वाला पॉइंट और इसके अंत वाला पॉइंट के बीच में जो कोई ये वाली रेखा है, कॉन्सेप्ट समझ रहे? एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इसके बीच में जो रेखा है वही रेखाखंड है। बात को समझ गए होंगे? बीच में जो कोई भी रेखा है वही रेखाखंड है, दो पॉइंटों के बीच में। ठीक है, बस इतनी सी रेखाखंड है। किरण क्या है? किरण आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे एक बल्ब है अपने घर में, ठीक है, जैसे मैंने ये मान लिया अपने घर में ये बल्ब लगा है, इसमें से किरण जो निकल के जाती है ये किरण है, बस और कुछ नहीं। सूर्य है, सूर्य देवता जी है, सूर्य देवता को सबने ही देखा है, ऑब्वियस सी बात है, सभी देखते हैं। तो जैसे अपना ये है सूर्य देवता है, इसमें से ये किरणें निकल रही है, इनके पास दोबारा जा रही है उसी फॉर्मेट, जैसे फॉर्मेट में ये निकल के आ रही है उसी फॉर्मेट है, कहीं ये दोबारा इनके पास जा रही है? नहीं जा रही। तो बस ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पॉइंट से निकलने वाली रेखा दूसरे पॉइंट तक जाए तो वही क्या हो जाती है? किरण हो जाती है। ठीक है। कॉन्सेप्ट, अब अगला कॉन्सेप्ट आते हैं रेखा पर। रेखा क्या होती है? कोई भी लाइन इधर से भी बढ़ सकती है, इधर से भी बढ़ सकती है, उसे अपने तो रेखा कहते हैं। रेखा खंड दो पॉइंटों के बीच की लाइन है। किरण क्या होता है? एक पॉइंट से निकले भाग जाए, लेकिन रेखा खंड ऐसी नहीं है। रेखा खंड क्या है कि एक कोई लाइन, उसको अपने इधर से भी बढ़ा सकते हो और इधर से भी बढ़ा सकते हो। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। एक कोई लाइन जिसको दोनों तरफ से बढ़ाया जाए, उसका कोई बिंदु ना हो, अंत बिंदु है ही नहीं भाई साहब, उसका कोई, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? उसका कोई ऐसा लाइन नहीं है कि उसकी कोई कभी समाप्त हो सके, कभी नहीं वो रेखाखंड समाप्त होती, तो वही क्या है? अपनी रेखा, लाइन या रेखा का है। ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब आगे संरेख बिंदु में बात की जाए। संरेख बिंदु क्या है? संरेख बिंदु ये है कि एक लाइन है अपने पास, मैंने बोली ये लाइन मैंने आपकी खींच दी है, ठीक है, इस पे जितने भी पॉइंट रख पाओ, जितने भी बिंदु, जितने भी आदमी बिठा पाओ, ये इस वाली लाइन पे, ठीक है, जैसे कि ये आप लोग देख रहे होंगे, ये चीज आप चीज देख रहे हैं, यही अपना क्या है? संरेख बिंदु। एक कोई लाइन पे एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक रखे गए जितने भी बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा? जो छोटी मोटी चीज है अभी वही बता रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें जब समझाने योग्य होगी वो कायदे से साथ साथ में समझाते जाएगी। ठीक है। अगली याद है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु जस्ट उसका अपोजिट। जैसे ये चीज जो बनी है, संरेख बिंदु क्या था? एक लाइन पे जितने भी पॉइंट रखे हुए बिंदु वो क्या कहलाते हैं? तो उसका संरेख बिंदु। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक जो डी वाला बिंदु हो गया, एक क्यू वाला बिंदु, ये दोनों बिंदु क्या है? असंरेख बिंदु। कैसे बिंदु? असंरेख बिंदु। बात समझे? असंरेख बिंदु, क्योंकि ये जो बिंदु है ये उस लाइन पे नहीं रखे हैं, ये उस लाइन से भागे हैं, अलग भाग चुके हैं। ठीक है। ये बिंदु जो कोई लाइन पे ना हो, अलग वाले बिंदु हो, वो कहलाते हैं असंरेख बिंदु। ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा की। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जैसे कि आपने, तुमने एक चीज देखी होगी, कोई भी रेखा अगर आपस में, जैसे दो रेखाएं हैं, ठीक है, अगर वो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली रेखा हो गई, एक ये वाली रेखा हो गई, ये दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को काट रही है मैम, काट रही है कायदे से, ठीक है। तो वो दोनों रेखा होती है, वो आपस में जब काटती है तो उन्हीं रेखा को अपने तो क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। बात समझे? कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा समांतर रेखा कहें या अप्रतिच्छेदी रेखा, ये दोनों रेखा कभी आपस में नहीं काटती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कभी आपस में नहीं काटती। उन्हें या तो समांतर रेखाएं बोलते हैं या कहते हैं कैसी? अप्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा? अप्रतिच्छेदी रेखा। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, जो चीज मैंने अभी तक बताई। अगली चीज समझते हैं, कोण। ठीक है। कोण भी थोड़े अलग अलग तरीके के कोण होते हैं, अलग अलग तरीके के। कैसे कैसे? जैसे सबसे पहले कोण की बात समझे, ठीक है। तो सबसे पहले कोण को देखो। कोण क्या होता है? जैसे कि कोई अपने, तुम्हारे, मैंने एक लाइन ये खींच दी, ये खींच दी, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये लाइन के बीच में कोई एंगल, कोण, उसे ही अपने तो कोण कहते हैं। नॉर्मल सी क्या है? जब दो रेखाओं एक ही अंतिम बिंदु से मिलकर मिलती निकलती है तो कोण बनाती है। ठीक है।
या ये कह लें एक ही जब दो रेखाएं एक ही अंतिम बिंदु से निकलती है और कोण कहते हैं, या ये कह लें कि दो रेखाएं जब आपस में मिलती है उस जगह को अपने तो क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, कोण भी अलग 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 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे कोण होते हैं, एक न्यून कोण होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। न्यून कोण क्या होता है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। जैसे बहुत सारे कोण 0 डिग्री से जिनकी स्टार्टिंग हो, कितने डिग्री से, 0 डिग्री से, और कहाँ तक जाए, 90 डिग्री तक। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आए, कौन से कोण कहलाते हैं, उन्हें अपने तुम न्यून कोण कहते हैं। कैसे कोण कहते हैं, न्यून कोण। जैसे कि 63 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया। जो 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं उन्हें। ठीक है, समकोण 90 अंश का, डायरेक्ट समझ लो, समकोण 90 अंश का। समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आते हैं अगले टॉपिक, अगले अपने कोण पे, जो कि हो गया अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है कि जैसे 90 डिग्री से लेके 180 के बीच के जितने भी कोण होते हैं क्या कहलाते हैं, समकोण कहलाते हैं। 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के जितने भी कोण होते हैं समकोण कहलाते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। जैसे न्यून कोण क्या हो गया, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। ऐसे ही समकोण क्या हो गया, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में। जैसे 135, 125 और 117, 120, 138, कौन सा भी मान लो, वो सब कैसे हो गए अपने ये कौन से अधिक कोण हो गए। बात आ गई समझ में। ठीक है, अधिक कोण। अब आते हैं तीसरा और अपना अगला टॉपिक, जो कि है सीधा कोण। सीधा कोण, सीधा सीधा मतलब 180 बस। जैसे समकोण सीधा सीधा अपना तुमने मान लिया था कितने डिग्री का था, समकोण कितने डिग्री का था अपना, था 90 डिग्री का। तो सीधा कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। बात आ गई समझ में, मैम आ गई। प्रत्यावर्ती कोण क्या है, प्रत्यावर्ती भाई साहब कोण, सिंपल सीधी बात ये है कि जिनका माप 180 से अधिक और 360 से कम होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो कोण 180 से ज्यादा और 360 से कम, कौन से कोण कहलाते हैं, प्रत्यावर्ती कोण। 180 से ज्यादा और 360 से कम, कौन से कोण, प्रत्यावर्ती कोण। बात आई समझ में। ठीक है, अगली, जैसे कि अगली बात देखो। ठीक है, अगला कौन सा कोण है अपना, पूरक कोण। पूरक कोण क्या उनसे कोण होते हैं, जैसे कोई दो कोणों का अगर योग किया जाए, दो कोणों का, कोई ए कोण है कोई बी कोण है, अगर इन दोनों का कोण का योग अगर 90 अंश के बराबर है तो ये वाले कोण कैसे कहलाएंगे, पूरक कोण। कैसे, पूरक कोण। जैसे कि एग्जाम्पल दिएगा कि 35 डिग्री और 55 डिग्री कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो ये दोनों जो कोण हो जाएंगे, ये दोनों कोण कैसे होंगे, पूरक कोण होंगे। जिन दोनों को कोणों का योग मिलाकर कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, कितने को कोण कहलाएंगे, पूरक कोण। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते रहना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके नोट्स ये जो होंगे हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, उससे ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, बात समझ गए होगे। पूरा कोण कौन है, वे दो कोण जिन दोनों का योग मिला के कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, पूरा कोण कहलाते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आया अपना समपूरक कोण। कौन से कोण, समपूरक कोण। वे दो कोण ए प्लस बी, वे दो कोण जिन दोनों का योग मिला के 180 हो जाए, कितना हो जाए, 180, कौन से कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण। कौन से, समपूरक कोण। दोबारा समझना, वे दो कोण जिन दोनों का योग करके कितना आ जाए, 180 आ जाए, कौन से कोण कहलाते हैं, समपूरक। जैसे कि एग्जांपल बताया, 47 डिग्री 133 डिग्री मिला के कितना आ गया, 180 डिग्री। 47 डिग्री और 133 मिला के कितना आ गया, 180। तो वे दो कोण जिन दोनों का योग कितना आ जाए, 180। वे दो कोण जिन दोनों का योग कितना आ जाए, 90 डिग्री। कौन से, पूरक कोण। वे दो कोण जिन दोनों का योग कितना आ जाए, 180, कौन से कोण, समपूरक कोण। बात आ गई समझ में है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला आ जाओ। अगला है अपना आसन्न कोण। कौन सा कोण, आसन्न कोण। अब इसको समझाने से पहले थोड़ा इसके बारे में पढ़ो कि आसन्न कोण होता क्या था और कैसे काम करता है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। दो कोण आसन्न कोण कहलाते यदि उनका शीर्ष एक ही हो। शीर्ष एक ही इन द सेंस कि वो एक ही पॉइंट से निकले हो। एक ही पॉइंट से अगर कोई दो कोण निकले हो तो वो कौन से हो जाते हैं, आसन्न कोण। एक बात हो गई। ठीक है, दूसरी क्या है, उनका उभयनिष्ठ, ध्यान से सुनना, उनका उभयनिष्ठ भुजा, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। एक उभयनिष्ठ भुजा कैसी, मतलब देखो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा का मतलब ये समझो
जैसे मैंने तुमसे बोला कि भाई साहब ये एंगल बना है, ठीक है, ये एंगल बना है, ये है, तो एक तो ये एक हुई पॉइंट से निकल रहा है, इस जगह से पूरा कोण निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, निकल रहा है मैम, एक जगह से निकल रहा, पूरा निकल रहा है एक ही जगह से, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि ये तो आसन्न कोण का पहला काम हो गया। एक ही इसकी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ मतलब एक लाइन हो, उसके इधर साइड वाला कोण और इधर साइड वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है? एडजस्टेड एंगल या फिर आसन्न कोण। बात आई समझ में? बात आई समझ में? एक ही ऐसी लाइन हो जो दोनों कोणों के क्या कर रही हो, बीच में से निकल रही हो, और दोनों जो कोण होंगे वो अपने कहलाएंगे उभयनिष्ठ कोण, सॉरी आसन्न कोण। कैसे? आसन्न कोण, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गई अपने आसन्न कोण। अगला तीसरा पॉइंट क्या? उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होनी चाहिए। मतलब जैसे एक ही ये भुजा, एक ही ये भुजा, एक ही ये भुजा, तो ये दोनों तरफ भुजा होनी चाहिए। एक ही ये जो, जैसे मैंने ऐसे देखो, जैसे मैंने एक ही ये कोण बनाया, ठीक है, ये बीच वाली तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई। इस उभयनिष्ठ भुजा की इधर साइड भी एक भुजा होनी चाहिए और इधर साइड भी एक भुजा होनी चाहिए, तभी ये कैसा कोण कहलाएगा? आसन्न कोण। कॉन्सेप्ट समझ गए? आसन्न कोण कब आसन्न कोण कहलाता है? जो दो तीन ये जो मैंने पॉइंट बताए उनके बाद ही कोई कोण आसन्न कोण कहलाएगा। पहला पॉइंट, उनका शीर्ष एक होना चाहिए जो कि पॉइंट एक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, बीच वाली भुजा होनी चाहिए। तीसरा, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ भुजा होनी चाहिए, तो इधर भी है इधर भी है। तो ये तीनों पॉइंट है जो कि किसके किसके फैक्टर है, मतलब किसके कारण है? अपने आसन्न कोण के, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा है? अगला है अपना रेखीय कोण के युग्म। रेखीय कोण के युग्म, ठीक है। रेखीय कोण के युग्म का क्या मतलब है? रेखीय कोण के युग्म का ये मतलब है कि जब दो आसन्न कोण को रेखीय कोणों का युग्म कहा जाता है, यदि उभयनिष्ठ भुजा दो विपरीत किरणें हो। कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ लो कि मैंने एक लाइन बनाई और उसमें से एक पॉइंट में से ऐसी लाइन निकाली, तो एक वाली ये भुजा इधर साइड जा रही हो, एक भुजा इधर साइड जा रही हो, और जो ये उभयनिष्ठ भुजा है इसके एक साइड भुजा इधर साइड जा रही हो, एक साइड भुजा, तो ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, बात को समझ, कौन सा? ये वाला जो कोण होगा वो अपना कौन सा होगा? रेखीय कोण का युग्म कह दे, या फिर उनको बोल दे कि कोई आसन्न कोण के दो टुकड़ों का कोण। बात समझ में आई? ठीक है। ये दो आसन्न कोण को रेखीय कोण का युग्म कहा जाता है यदि उभयनिष्ठ भुजा दो विपरीत किरणें हो। सिंपल सीधी फंडा है, ठीक है। अगर दो किरणें विपरीत दिशा में है तो उन्हें ही अपने तुम कैसा कोण कह देते हैं? रेखीय कोण या उभयनिष्ठ कोण। भुजाएं मतलब जो अपनी दो भुजा अलग अलग हो, ठीक है। इतनी बात पे सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आज का अपना टॉपिक है। आज इतने काम आप लोगों को करना है कि ये जो चीजें मैंने बताई हैं आप लोगों को कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल सी क्या चीज करनी है कि इनके बारे में पहले पढ़ना है। कायदे से रेखा खंड क्या है, किरण क्या है, रेखा क्या है, संकेत बिंदु क्या है, आसन रेखा बिंदु क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है, कोण क्या है, न्यून कोण क्या है, सब कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, सीधा कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण क्या है, पूरक कोण क्या है, सब पूरक कोण क्या है, आसन्न कोण क्या है, रेखीय योगों का कणों का कोण जो युग्म है वो क्या है। इतनी चीजें आपको पढ़ने के तत्पश्चात बाद में, ठीक है, आपको इन सब चीजों को लिखना है। लिखने के बाद अपने तो अगली कल से अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू।